हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट्स ऑफ नेशन। इसमें दो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, स्टेट एंड नेशन के बारे में पहले हम समझते हैं, फिर हमारा दूसरा टॉपिक होता है नेशनल पावर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो स्टेट का मीनिंग क्या है, नेशन का मीनिंग क्या है, नेशनल पावर का मीनिंग क्या है और इनके कंपोनेंट क्या है और इनसे एसोसिएटेड थ्योरीज क्या है, ये हम पढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक, ये वीडियो हम किस सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, उस सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक नंबर 2 है। तो फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, ये टॉपिक नंबर 2 है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर आप भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिफेंस में, तो आपके लिए वीडियो है। तो दो टॉपिक कौन से हो गए, तो पहला तो है स्टेट एंड नेशन और दूसरा है नेशनल पावर। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट का मीनिंग क्या है। स्टेट का मीनिंग क्या है, तो ये कहते हैं कि स्टेट कोई मटीरियल थिंग नहीं है, मटीरियलिस्टिक थिंग नहीं है, मटीरियलिस्टिक थिंग नहीं है। ओके, स्टेट क्या है, एक तरीके का कंसेप्ट है। स्टेट एक तरीके का कंसेप्ट है, इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू डिफाइन। क्यों पहली बात तो ये हो गई, इसे डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि पहली बात ये हो गई कि स्टेट एक तरीके का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। और दूसरी बात ये कि ये जो कंसेप्ट है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसी वजह से क्या है, स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। तो स्टेट का कंसेप्ट चेंज हो रहा है, एक कंसेप्ट है चेंज होता जाता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये सारी चीजें हैं ना, तो इसीलिए डिफिकल्ट है इसे डिफाइन करना। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं अभी, इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्टेट की कई सारी डेफिनेशंस हैं, स्टेट के कई सारे फॉर्म्स हैं। एक तो सिटी स्टेट होता है कि नहीं, एक एम्पायर स्टेट भी होता है। ओके, और उसके बाद आप कह लो कि नेशन स्टेट भी है। ओके, नेशन स्टेट भी है। तो कई सारे टाइप के स्टेट होते हैं, फ्यूडल स्टेट भी होता है। तो स्टेट के कई सारे टाइप्स हैं ना, कई सारे फॉर्मेट्स हैं, कई सारे तरीके के स्ट्रक्चर हैं। तो एक डेफिनेशन में हम स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन सभी को हम समझेंगे। तो स्टेट की पहली डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है, वैसे इससे पहले भी मिली है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लो। तो 1933 में क्या होता है, 1933 में क्या होता है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एक तरीके की कन्वेंशन होती है 1933 में। इस कन्वेंशन में कहा गया कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, यानी कि स्टेट को यहां पे डिफाइन किया गया। तो इस कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 1 था, ओके, जिसने कहा कि स्टेट हैज 4 एलिमेंट्स। उसने कहा स्टेट के 4 एलिमेंट हैं, कौन कौन से। पहला एलिमेंट है पॉपुलेशन यानी कि लोग, दूसरा एलिमेंट है टेरिटरी, तीसरी चीज है गवर्नमेंट और चौथी चीज इन्होंने बताई रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स। तो इसने क्या कहा कि देखो स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट के 4 एलिमेंट, और वो क्या है, पहले इन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग होने चाहिए और लोग एक टेरिटरी के ऊपर ही रहेंगे ना, तो वो होने चाहिए, टेरिटरी है। तीसरी चीज़ है इस टेरिटरी को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें तो हो गई। लेकिन चौथी चीज़ इन्होंने कहा कि चौथा एलिमेंट है कि दूसरे स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करें, दूसरे स्टेट कहें कि हाँ जी हम इस स्टेट को, ये जो ब्लू स्टेट है, इसे हम एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका आपको एग्जांपल दूं, बहुत सारे देश आज के टाइम पे जो पैलेस्टाइन है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए आपको पता है कि पैलेस्टाइन को एक स्टेट भी माना जाता है, कंट्री माना नहीं जाता। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो इसीलिए वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो इसी तरीके से ताइवान है, ताइवान को बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, चाइना नहीं करता, बहुत सारे देश नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने कहा ये 3 चीजें और चौथी चीज है रिकॉग्निशन, तो उसको एक स्टेट माना जाएगा। द कन्वेंशन गिव्स द डिक्लेरेशन थ्योरी ऑफ स्टेटहुड एज एक्सपेक्टेड एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ में इसी डेफिनेशन को माना जाता है। ये तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम अलग अलग स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को समझेंगे स्टेट को अच्छे समझने के लिए। तो मैक्स वेबर के बारे में समझते हैं, मैक्स वेबर ने स्टेट के बारे में क्या कहा। तो मैक्स वेबर ने स्टेट को डिफाइन करते हुए कहा कि स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, इज अ
ह्यूमन कम्युनिटी, एक तरीके की ह्यूमन की कम्युनिटी है, यानी कि एक तरीके का ह्यूमन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। डेट क्लेम्स मोनोपोली ऑफ, जिसके पास क्या होता है, मोनोपोली होती है। तो स्टेट एक तरीके की क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कह लो आप, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट, और इस स्टेट के पास क्या होता है, मोनोपोली होती है। ठीक है, किस चीज़ की मोनोपोली होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो मोनोपोली होती है ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो इन्होंने क्या कहा, स्टेट क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जिसके पास पावर होती है, मोनोपोली होती है, एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि वो फिजिकल फोर्स को यूज कर सकता है एक टेरिटरी के अंदर अंदर। ओके, ये स्टेट की डेफिनेशन है। सो स्टेट की इस डेफिनेशन को कहा जाता है सोशियोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो क्या है, ह्यूमन कम्युनिटी है। तो ह्यूमन की कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी की इन्होंने बात की, सोसाइटी को स्टेट का, तो इसलिए सोशियोलॉजिकल। और फंक्शनल इस वजह से क्योंकि इस कम्युनिटी का फंक्शन क्या है, फिजिकल फोर्स को यूज करना, इस वजह से इसे फंक्शनल कहा गया। तो इसीलिए इसे सोशियोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेफिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, और इन्होंने बात की कि लेजिटिमेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ फोर्स की बात की, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि जो फिजिकल फोर्स है उसका यूज लेजिटिमेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे फिजिकल फोर्स होती क्या है, पुलिस होती है, एक तो मिलिट्री होती है कि नहीं, तो ये पुलिस और मिलिट्री का यूज कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। चलो, तो ये आपको डेफिनेशन के बारे में पता चल गया कि मैक्स वेबर की डेफिनेशन क्या है, कि स्टेट का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक गिवन टेरिटरी के अंदर अंदर अपनी फिजिकल फोर्स को लेजिटिमेट वे में यूज कर सके। उसके बाद क्या है, तो स्टेट की स्टडी के ऊपर आते हैं हम अभी, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि स्टेट की डेफिनेशन अलग अलग टाइम पे क्या क्या थी। तो स्टडी ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की स्टडी के बारे में बात करते हैं और तभी हम स्टेट की डेफिनेशंस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अप्रोच आई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि वर्ल्ड वॉर 2 तक चली। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ही स्टेट को डिफाइन किया जाता था। यहाँ पे कहा गया कि स्टेट एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस यूनिट है। ठीक है, स्टेट क्या है, स्टेट एक इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमस यूनिट है जो कि सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी में कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, जैसे कि फैमिली भी है, ओके, विलेज भी है, और आप कह लो कि मैरिज है, और कंपनीज हैं, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी में। ये कह रहे हैं कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंडिपेंडेंट है और स्टेट ऑटोनॉमस है। यानी कि ये सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे आप कास्ट की बात कर लो, चाहे आप रिलीजन की बात करो, मैरिज की, विलेज की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करो, ये सारे इंस्टीट्यूशन छोटे हैं, ये सारे, इन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है स्टेट। स्टेट एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में से, और स्टेट ऑटोनॉमस है। यानी कि स्टेट इन सबको इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, लेकिन ये सारे स्टेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। स्टेट क्योंकि ऑटोनॉमस है ना, स्टेट फ्री है इनसे, स्टेट क्योंकि सबसे बड़ा है, इस वजह से स्टेट डजंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टेट। वो कह रहे हैं कि स्टेट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। स्टेट मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या कहती है, स्टेट को ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन कहती है। स्टेट बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को तो इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है। स्टेट के अकॉर्डिंग ही मैरिज होती है, स्टेट के अकॉर्डिंग ही रिलीजन चलता है, स्टेट के अकॉर्डिंग ही कास्ट सिस्टम है, कंपनियां काम करती हैं। स्टेट को ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का कहना है। उसके बाद अगली अप्रोच आती है बिहेवियरल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसका क्या कहना है स्टेट के बारे में समझेंगे। ओके, तो कुछ बेसिक चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। आप कंप्लीट वीडियो हमारी देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। तो यूजीसी नेट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए सारी वीडियोस जो हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। ओके, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए तो आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल होंगी। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझसे पूछेगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।